तो 13वें चैप्टर के बाद की जो बात है वो हमारे को, जो अभी तक 12 चैप्टर तक हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा अच्छे क्या बोले कि फिजिकल टर्म्स में या टेंजिबल टर्म्स में रिजल्ट निकालने के लिए अभ्यास करवा रहे हैं। और उसके बाद की जो बातें हैं वो एकदम से आपको लगेगी कि पता नहीं क्या आध्यात्मिक बातें हैं या कोई वास्तव में कोई सिद्ध सन्यासी बाबा हमको बना रहे हैं जो राख की पुड़िया देगा और तुरंत सामने कुछ भी साकार हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर मामला इस तरीके का। तो कृतज्ञता का अभ्यास हम कर रहे हैं, करीब करीब 1 महीना हमारे को हो भी गया है। और आज सुबह उठने के बाद जिसने भी अपना कृतज्ञता का अभ्यास किया उनमें से मैं जानना चाहूंगा कुछ वो पॉइंट, ये नहीं कि मैं बिस्तर से उठा, पैर रखा जमीन पे, ब्रश किया उसके लिए धन्यवाद, ये वो रूटीन की चीजें नहीं, मतलब कुछ ऐसा ऐसी चीजें हम क्या होता है अपने आसपास की चीजों को हमेशा इग्नोर करते हैं ना। जैसे क्या होता है कि एक स्टोरी से मैं थोड़ा अपनी बात क्लियर करूँ। एक बार सी बीच के किनारे पे कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एक छोटा बच्चा 9-10 साल का और उसके फादर उसके साथ में टहल रहे थे। तो टहलते टहलते फादर को वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक बड़ा सारा पत्थर दिखाई दिया, उसके आसपास बहुत सारे फावड़े, कुदाल, छप्पल वप्पल सब चीजें पड़ी थी। तो उसके बाप के माइंड में, फादर के माइंड में या पापा के माइंड में, जो भी शब्द आप बोलना चाहो, एक आइडिया आया। उसने बच्चे को बोला कि ये जो एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा या चट्टान का टुकड़ा पड़ा है ना, इसको तुमको यहाँ से थोड़ा सा खिसकाना है, सरकाना है, और इसके लिए यहाँ पर जो कुछ भी साधन उपलब्ध है तुम अपनी इच्छा से कोई भी साधन यूज कर सकते हो। तो उस बच्चे ने आसपास देखा, कभी पावड़ा उठाया, कभी कुदाल उठाई, कभी गैंती उठाया, कभी सब्बल उठाया, अपनी तरफ से हाथ से जोर लगाया, सारा कुछ अभ्यास उसने कर लिया। लेकिन वो पत्थर तो चूंकि इतना बड़ा था उससे हिल नहीं सकता था, इसीलिए फादर ने उसको बोला था, तो वो नहीं हिला पाया और लास्ट में उसने सरेंडर कर दिया कि मेरे से नहीं हट रहा है। तो उसके फादर ने उसे वापस पूछा कि क्या तुमने यहाँ उपलब्ध सारे साधन यूज कर लिए? तो उसने कहा हाँ पापा, मैंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो भी है सब यूज करके देख लिया। तो एक बार और सोच लो। उसने इधर उधर नजरें घुमाई, चारों तरफ देखा, लेकिन लास्ट में रिप्लाई उसने वही दिया कि मैं सब कुछ अपनी तरफ से करके देख सकता हूँ। तब उसके फादर ने बोला, अरे बेटे मैं भी तो यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे भी तो कह सकते थे कि पापा थोड़ा सहारा लगाओ। सो अक्सर हम अपने आसपास की चीजों को भूल जाते हैं। तो कृतज्ञता का एहसास जिन्होंने भी सुबह से आज अभ्यास करना शुरू किया, उन्हीं से मैं जानना चाहूंगा, वो हैंड रेज करके या अनम्यूट करके भी बता देंगे कि आज सुबह उठने के बाद में जब इस मीटिंग के लिए आपने फोन या अपना लैपटॉप उठाया तो उससे पहले किसने धन्यवाद का एहसास किया कि आज मीटिंग से क्या ग्रेट होने वाला है? हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं फटाफट फटाफट। किसी ने ऐसा किया? किताब पढ़ने से पहले कल बेहतरीन चैप्टर जिन्होंने पढ़ा तो उनमें से किसी ने या कल किताब उठाने से पहले? यस सर, मैं सुनैना बोल रही हूँ। किताब नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और वाकई ये चीज तो जैसे कोई भी काम करते हैं तो ये वाली चीज इसी बुक से सीखी है या लेसन इसी से सीखी है, मीटिंग से, कि अपने को पहले ही धन्यवाद कर देना है। तो बुक उठाते हैं जब हमेशा ही, जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो हमें यूं लगता है कि वाकई कितनी गजब की बुक बनी हुई है, ये मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, बट अब पढ़ने का मजा कुछ और आ रहा है। यानी कि हाथ में उठाते ही अपने को मन में एक भाव आ जाता है कि बहुत जबरदस्त बुक है और इसके लिए थैंक यू। किसके लिए थैंक यू? बुक के लिए, जिस लिखने वाले के लिए, जिसने लिखी है, ये सोचा है जिसने इस चीज को। साथ में आपको जिन्होंने चैनल बनाया। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। सो फोन उठाने के बाद आपने उसको अनलॉक किया, चाहे फिंगरप्रिंट से किया, चाहे स्क्रीन लॉक से किया, जैसे भी पैटर्न से किया। उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पहुंचे, मैसेज में जो लिंक आता है या लिंक को आपने टच करने के लिए पहले धन्यवाद किया, या फिर अगर आप लैपटॉप से जूम आईडी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या जूम आईडी सेलेक्ट करने से पहले किया? तो कितनी सारे अपॉर्चुनिटी थी सुबह से लेके इस मीटिंग के अंदर पहले शब्द सुनने से पहले तक, जिसमें अपन धन्यवाद का फील अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। हम देखते हैं ना, वो हमारे जो बुजुर्ग होते थे दिन भर राम 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 राम, आपसे बात करते समय उन्होंने अपना स्टेटमेंट बोल दिया, अब आपको सुन रहे हैं, लेकिन उनका मुंह जो है वो राम 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 कर रहा है, मन ही मन कर रहे हैं, कुछ लोग होठ हिला के भी कर रहे हैं।
सो ये जो एहसास है, इस स्तर तक की कृतज्ञता की बात इस किताब में हम लास्ट में जाके करने वाले हैं। तो इनको जितना जल्दी हम अपना अभ्यास में लाएंगे तो उतना ही जल्दी हम और अच्छे से समझ भी पाएंगे चीजों को और रिजल्ट भी ले पाएंगे ना। तो मुझे तो कई पहले मैं अक्सर कहा करता था कि रंडा बर्न कितनी चालाक लेडी थी, उसने 77 पेज की किताब को पता नहीं कितनी किताबों में पार्ट में बांट दिया और सीक्रेट तो इतने लुक्रेटिव तरीके से लिखी कि जो भी इसके बारे में पढ़े एक बार तो वो कम से कम 10 लोगों को तो बतावे ही बतावे, और वो 10 के 10 फिर आगे 10 को कम से कम बतावे ही बतावे। तो 1 मिनट में 10 लोग पढ़े और 1000 लोगों का गणित हो जाए, हजारों से हजारों लाखों करोड़ों तक का फिगर। लेकिन अब जब ये जादू पढ़ रहे हैं, दोबारा से भी पढ़ रहे हैं या कोई और दूसरी भी किताब में पढ़ता हूँ, चाहे रंडा बर्न की या किसी और की, तो एकदम से ना जब भी कोई बात और गहराई से समझ में आती है या कोई नई बात समझ में आती है तो बाकायदा ऐसा ही मन से निकलता है, यार वाह रौंडा तू कमाल कर दिया तुमने। ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी किसी फ्रेंड से ही बात कर रहा हूँ और बिल्कुल ऐसे फील आता है कि रौंडा यार कमाल ही कर दिया तुमने, कितनी सटीक बात बोली है या कितनी गहरी बात बोली है या कितनी अपीलिंग बात बोली है, मतलब अपने आप से ऐसा भाव मन के अंदर आता है। सो ये जो अब कृतज्ञता शब्द तो बहुत एक हल्का सा शब्द है, उसको अगर अपन समझे तो थैंक यू बोलना कृतज्ञता हो गई, लेकिन अब इसके पीछे कितनी सारी भावनाएं और कितनी सारी जो बातें छिपी हुई है, आशा की, उम्मीद की, पॉजिटिविटी के, जितनी भी पॉजिटिव भावनाएं होती है सारी की सारी मिलकर ही तो कृतज्ञता बनती है। या यूं कहें कि कृतज्ञता जब आपके पास आ जाती है तो सारी की सारी पॉजिटिव भावनाएं ऑटोमेटिकली आपके साथ में आ जाती है। सो ये जो बात है ये बहुत ही जबरदस्त बात है, लेकिन इसके रिजल्ट उससे भी ज्यादा जबरदस्त। पढ़ने में अगर हम एंजॉय कर रहे हैं कृतज्ञता की बात को कि कितनी जबरदस्त पावर हमारे हाथ में आई हुई है, यहाँ तक की बात तो कॉमन है, हमारे सभी के साथ लागू है, मेरे साथ भी लागू है। लेकिन इसके बाद की जो बात है वो कुछ ही लोग कर पाते हैं, मेरे से भी नहीं होता है। वो है आपको उसको वास्तव में एकदम मन के स्तर तक फील करना और उसको व्यवहार के अंदर डाल देना। तो उसी को अब आज हम वापस से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभी हमने कृतज्ञता का एक्सीलेंट जादुई कदम और उससे पहले भी बहुत सारी बातें हमने पढ़ी कि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बेहतरीन रिजल्ट हर कोई चाहता है, हर वक्त हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम क्या सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा, भगवान का ये प्रसाद चढ़ा के होंगे। मेरे एक फ्रेंड है, वो हम लोग मेरी चूंकि यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ट्रेवल होती थी, महीने में करीब करीब 20 दिन में ट्रेवल में रहता था, लेकिन मेरे जो साथ में होते थे वो हमेशा जैसे ही रूम में एंटर होते थे ना, एंटर होने के साथ जो वेटर आता था उसको खट से 100 का नोट पकड़ा देते थे। मैं हमेशा चकित रहता था कि दुनिया सब टिप जो जाते समय देती है, ये आते ही उसको कैसे पकड़ा देते हैं। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहते कि आप नहीं समझते, अभी मैंने इसको 100 का नोट पकड़ा, ये अपने सारे साथियों को बताएगा, दिन भर इसी की ड्यूटी रहनी नहीं, सारों की ड्यूटी चेंज होते रहनी। तो सारे साथी बिल्कुल इस होप के अंदर मेरे साथ अच्छे से अच्छे बिहेव करेंगे, अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे कि ये कोई बहुत ही रईस आदमी है या बहुत ही ज्यादा मतलब दयालु आदमी है, जो भी उसका भाव होगा वो उस तरह से सोचेगा और मुझे पूरे स्टे के दौरान बढ़िया से बढ़िया सर्विस मिलेगी। एंड लास्टली भी मैं टिप देके जाता हूँ, आप देखते हैं। सो होटल में एंटर होने के साथ ही जो टिप की शुरुआत करी, वही चीज हम यहाँ पर इस रेफरेंस में भी समझे कि कार्य शुरू करने से पहले ही हम अपने बेहतर परिणामों की उम्मीद के अंदर धन्यवाद कर लें। कुल मिला के ये पार्ट या ये चैप्टर इतना ही है ना। वो वेटर को होटल में घुसते ही 100 रुपए पकड़ाना है आपने, बस इतना ही काम करना है। सो जीवन में संयोग नहीं होते, ये बात कभी हुई, गुरुत्वाकर्षण का नियम जिस तरह से काम करता है या दूसरे यूनिवर्सल लॉ काम करते हैं, इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका है आपको अच्छी से अच्छी फीलिंग्स रखनी है और अच्छी से अच्छी जो फीलिंग्स है उनके साथ में रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आपकी अच्छी होगी तो अच्छे सारे रिजल्ट आने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल एक बार और समझते हैं। अभी तो अपन ने मोबाइल फोन के और लैपटॉप के एग्जांपल से भी समझा। हम जब से कृतज्ञता का अभ्यास करने लगे हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते ही होंगे सभी को। कोई अब ऑटो से उतरने से पहले ऑटो वाले को भी धन्यवाद कर रहा होता है, कोई लिफ्ट मैन को भी धन्यवाद कर रहा होता है, पढ़ पढ़ के हमने बहुत कुछ चीजें सीखी है। लेकिन आज की जो बात है ना थोड़ी सी आगे की बात है। अभी हमारे घर में मान लीजिए गीजर इंस्टॉल करने के लिए प्लम्बर आया है और उसने गीजर इंस्टॉल कर दिया है, तो इंस्टॉलेशन के दौरान या प्लम्बर के आने के दौरान हम प्लम्बर के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुलनेस फील करने का अभ्यास अभी तक कर चुके हैं। लेकिन प्लम्बर ने जो सर्विस प्रोवाइड करी उससे जो गर्म पानी
का आनंद कल से मेरे को मिलने वाला है, उसके प्रति भी अब अभी से धन्यवाद फील करना है। जस्ट लाइक इसी तरह से ये बात है, आज के चैप्टर की सारी सारांश यहीं पर होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक हमको पता ही है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो होगा वो सब कुछ होगा अपने सोच के अनुसार ही होगा। और जो संयोग की बात हुई, वास्तव में ऐसा होता ही है कि नहीं होता है कि जो आशंका का या एक अप्रत्याशित कोई चीज सामने आती है तो हमेशा हम डर जाते हैं ना। अगर बच्चा घर में शाम को 6 बजे ट्यूशन से आ जाना चाहिए और उसको 6:15 6:30 भी हो गए है, तो हम कुछ न कुछ उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं, पता नहीं ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया होगा ना, क्या हो गया, कहीं ट्रैफिक में फंस गया है, कोई और अनहोनी तो नहीं हो गई। बहुत सारी उल्टी सारी आशंकाएं हम सोचते हैं। तो और अक्सर हम देखते हैं, यार मुझे पहले ही लगा था कि ऐसा ही होगा। अरे ऐसा, तुम कोई भविष्यवक्ता नहीं हो, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, तो मुझे पहले से पता लग गया ऐसा हुआ है। लेकिन चूंकि मैंने ऐसा सोचा तो मैंने ऐसा क्रिएट कर दिया। जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ होगा, सब कुछ हमारे विचारों के अनुसार ही होगा। अब उन विचारों को हम किस सांचे में डालना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगेन एंड अगेन अलग अलग बातों से, अलग अलग तरीके से इसी बात को यहाँ पर हमने समझाया हुआ है। और ये साइंस बिल्कुल पावरफुल तरीके से काम करती है। मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं आपको कि जब भी कभी मैं किसी को कोई काम या कोई इश्यू बताता हूँ और काफी समय बीत जाता है, मेरे को अचानक याद आता है कि यार इस काम के लिए बोला था, अभी तक इस काम के होने का परिणाम नहीं आया। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि काम हुआ कि नहीं हुआ, इसका परिणाम अभी तक नहीं आया। मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि इसके हो जाने का फोन ही नहीं है अभी तक। मान लीजिए मैंने जय को कोई काम बताया और फोन का मेरे को अचानक याद आया कि जय का अभी तक फोन क्यों नहीं आया, तो ये नहीं होता है कि वो काम हुआ होगा या नहीं होगा, जय क्यों नहीं फोन कर रहा है। मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है वो काम हो जाने का फोन क्यों नहीं आया। एंड बिलीव मी 99.99% घंटी बजने से जस्ट पहले ये थॉट मेरे माइंड में आता है और उस फोन की घंटी बजती है। सो ये इस प्रैक्टिस का परिणाम है। बहुत सारे लोग फील भी कर रहे होंगे, मैं कोई अकेला ही नहीं हूँ इसके अंदर, सभी लोग फील कर रहे होंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम कंडीशन जिस तरीके से हुए सोचने के लिए, काम करने के लिए, उसी तरीके से सोचना, काम करना, बार बार एक तरह से यूं कहें कि राह भटक जाते हैं या भूल जाते हैं और पुराने डर्रे पे चलने लग जाते हैं। सो पुराने डर्रे पे नहीं चले, इसीलिए 28 दिन का अभ्यास हमने ज्वाइन किया था। और एक कल जो मुझे फीडबैक मिली थी कि लोग इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहते प्रोग्राम के अंदर कि तिलक जी के सामने क्या बोला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले दिन ही बोला था कि हम सभी स्टूडेंट हैं, मैं भी कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं, हम सब मिलकर सीख रहे हैं। तो एक दूसरे की हेल्प हम करेंगे अगर हम अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना जो भी व्यू है वो सामने रखेंगे, तो हम सभी एक दूसरे की बातों से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू पीयूष। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग सेशन। और कल का भी सेशन जो एमवे ने कंडक्ट कराया था, हम लोगों ने डायमंड्स, एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, फाउंडर्स ईडीसी, डबल डायमंड सबको सुना। तो कुछ अपने लिए उसके अंदर आपका कुछ टेक अवे रहा तो कुछ एक दो लोग शेयर कर सकते हैं। हेलो जी सर बताइए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए सर बोलिए। जैसे तिलक कुमार जी ने बताया कि होटल के अंदर जाने से पहले वेटर को 100 रुपए का नोट दिया और उसने हमें सेवा करने का अच्छा अवसर दिया। मैं कहना चाहता हूँ जैसे हम लोग ऑटो रिक्शा या रिक्शे वाले से किराया तय करते हैं, उसने 25 मांगा और हम 20 रुपए उसको तोल मोल भाव करके तय कर लेते हैं। उतरने के बाद हम उसको 20 रुपए देके चले जाते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि होटल वाले को, वेटर को हमने 100 रुपए दिए खाना खाने के लिए या हमारी सेवा करने के लिए। ऑटो वाला, रिक्शा वाला जो हमारी जान को बिल्कुल सेफ साइड करके लेके आता है और 5 रुपए हमने पहले ही कम उसको दिए, अगर हम जाने के टाइम में उसको 10 रुपए और दे दें तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। वो बेचारा हमारी पूरी सुरक्षा करके अपने को गंतव्य स्थान तक लेके आया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर छोटे लोगों की अगर हम हेल्प करें तो बहुत अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
सर कुछ कहना चाह रहे हैं तिलक सर? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अपने को तो जैसे अभी अपन ने बात की ना कि अपने को अपने आसपास बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है। कहाँ पर कृतज्ञता देख सकते हैं, जैसे जूम लिंक को टच करने से पहले भी तो कृतज्ञता का फील हो सकता है। तो नो डाउट ऑटो वाले ने या हमने किसी की भी सर्विस ली है, तो अगर हम उसको खुशी दे सकते हैं 10 उसको मान लो आपने 400 रुपए भी जैसे हम लोग बाहर टूरिंग करते थे, अक्सर उबर ओला यूज करते थे, तो 300 400 रुपए से ज्यादा किराया कम तो कभी एनसीआर में हमारा होता ही नहीं था। लेकिन अगर जिस तरह से होटल में हमने 350 के बिल का अगेंस्ट 400 रुपए दिए हैं, और इसी तरीके से अगर उबर वाले को भी 400 रुपए दे दिए, उसको वो 350 रुपए के भाड़े से वो खुशी नहीं होने वाली है जो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलने से होने वाली है। तो निश्चित रूप से ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि वो 50 रुपए आप देके खुशी दे रहे हैं। ऑल्दो जब 350 रुपए दे रहे हैं, तब भी आपको यही फील करना है कि ये 350 रुपए इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव लाने वाले हैं। इन 350 रुपए से इसको बहुत अच्छा आज का दिन में कुछ यूज मिलने वाला है। लेकिन 50 रुपए से आपने उसको खुशी भी दी साथ में, तो वो खुशी हमको बांटनी है एंड लौट के खुशी हमारे को आनी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, मैं जैन साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमको खुशी बांटने का मौका ढूंढते रहना है। ओवर टू पीयूष जी जी, थैंक यू सर। हाँ जी, वापस से मैं अपनी बात में आऊंगी। आई थिंक प्रोग्राम सबने अटेंड किया होगा, कुछ एक दो शेयरिंग होंगी तो इट विल बी ग्रेट। डायमंड्स जो मैसेज दे रहे थे उसमें हमें हमारे लिए क्या सटीक मैसेज लगा? डायमंड्स, ईडीसीज, फाउंडर्स ईडीसीज, डबल डायमंड, पूरी गैलेक्सी थी हमारे साथ। चलिए जी, किसी ने प्रोग्राम देखा नहीं क्या? मैं चाहूंगा दीदी सक्सेस सेमिनार जो कल का हुआ। हाँ विश्वास, वेलकम। थैंक यू। हमेशा की तरह नो डाउट वो वंस इन अ ईयर इवेंट था, और जिन लोगों ने भी नहीं भी देखा वो यूट्यूब पे आई थिंक अभी भी होगा अवेलेबल। बट वो जो उस इवेंट को देखने के बाद जिस तरीके से स्टार्टिंग के अंदर पूरा एमवे का जो लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप और इंडिया की लीडरशिप, और उसके बाद जो हमारे खुद के बिजनेस ओनर्स जिनका अनुभव सुना, तो बहुत सारी चीजें समझ में आई। और मेजॉरिटी ऑफ डायमंड्स को देख के यही समझ में आया कि जो भी सक्सेस है वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। जब हम उनका वो देख रहे थे कि वो कब 2002 में उन्होंने सिल्वर हुए थे, 2008 में पता नहीं क्या हुए, तो हर डायमंड की अपनी एक स्टोरी थी। कई बार हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि अरे वो तो उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, या मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उनको देख के यही समझ में आ रहा था वहां पे जो एक टेक अवे था कि अगर लगातार काम करते रहेंगे तो 5 साल 10 साल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका जो डेस्टिनेशन है और जो मंजिल है वो तय है ना। डायमंड एंड बियॉन्ड जाना हम सबके लिए पॉसिबल है। और जैसा कि हर एक बड़े मीटिंग, बड़े सेमिनार के अंदर बहुत सारी इमोशनली भी आपको बहुत सारी चीजें झकझोरती है और आप अपने आप को और ज्यादा इंस्पायर्ड पाते हैं, तो उसी तरीके की फीलिंग थी। और बहुत ज्यादा एक क्लियर विजन है A25 को लेके, A70 को लेके, कि हम सब लोग डेफिनेटली उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे जिस तरीके की कल सफलता वहां पे सेलिब्रेट हो रही थी, हम सबका भी सेलिब्रेशन वहां होना ही होना है। सो थैंक यू विश्वास। ट्रू, बिल्कुल। मैं तो विजुअलाइज कर पा रही थी, मुझे मन में लग भी रहा था अच्छा ये सिलसिला जो है 2001 से दिखाएंगे ऐसे अपने नाम के साथ में, लोग कहेंगे अच्छा इतने पुरानी ज्वाइनिंग है क्या। तो बिल्कुल ठीक है ना, बहुत बड़ी होप। और मुझे तो जो लाइन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की, क्योंकि अभी पूरा का पूरा अपन लोग जिस तरीके की दुनिया में एंटर हो गए हैं इस मॉर्निंग सेशन के थ्रू भी, अदरवाइज भी इतने सारे प्लेटफॉर्म पे, तो जो राखल मोहंती जी की डॉटर ने बोला कि कितना एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों चीजों को एकदम एक साथ पैरेलली जीते हो, और आपकी चॉइस है कि आप कितना उसके अंदर से क्या चीज जो है, मतलब किस दिशा के अंदर दोनों को पैरेलल जो बैलेंस है ना, दैट इज वेरी वेरी यूनिक। अदरवाइज जब हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बात करते हैं तो वहां पे कोई वे आउट नहीं बताते कि लोगों को वेल्दी कैसे बनाएं, खुद कैसे वेल्थ क्रिएट करें। तो बहुत अमेजिंग सेशन था, उसका एक हडल डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। अक्टूबर मंथ पूरा का पूरा जो ये बुक रीडिंग क्लब मॉर्निंग सेशन है इसके हिसाब से बहुत ही अमेजिंग गया। ऑल्दो बहुत हम लोग सब बधाई के पात्र हैं कि पूरा का पूरा हम 13 महीने कंप्लीट कर चुके हैं अपने इस इनिशिएटिव को। सितंबर 1 को हमने जो है इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था।
1 नवंबर से वापस एक्सरसाइज को भी इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। और इस बुक रीडिंग क्लब के अंदर भी जैसे कि एक बात करी कि जो भी पढ़ के आने की जब और अभ्यास करने की बाद जितना इंटरेक्टिव इसको बना पाएंगे उतना ज्यादा सबके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत लोग जो इसको वाकई में रिलीजियसली कर रहे हैं, 15-20 मिनट निकालते हैं इस सेशन से पहले और इस सेशन के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बेहतरीन क्या है। मैं तो खुद हैरान हूँ, जिंदगी के अंदर इतने हमने हेल्थ कैंप्स लगाए, मैं कह रही हूँ पिछले 10 सालों से हम लगा रहे हैं, और आज तक मुझे नहीं पता था कि इस तरीके के परिणाम भी आते हैं कि जहाँ पे ऑन दी स्पॉट जो है वो आप 600-700 पीवी रिटेल कर सकते हो 2 दिन के अंदर। दिस इज नथिंग बट मैजिक। मेरे से सब लोग सहमत होंगे, आज तक कभी हमारे परिणामों में ऐसा आया कि 600 to 700 पीवी प्रोडक्टिविटी जस्ट इन 2 days 3 days 4-5-6 कैंप्स। तो ये सारा का सारा मैजिक, जितना इसकी गहराई में तिलक जी ने जो बात की है ना, जितना इसकी गहराई में जाएंगे द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर यू अप्रिशिएट। तो इसके लिए डेफिनेटली बहुत ही, मैं तो रोज रोज खुशी इतनी रहती है ना कि कैसी मैजिकल सी पावर, जैसे किसी को जादुई छड़ी मिल गई हो, तो उस तरीके की चीज अपने को मिल गई है। वी ऑल नीड टू बी रियली रियली हैप्पी और प्रेयर की ओर बढ़े। उससे हेलो, अनएक्सपेक्टेड बात थी। हाँ जी, शांति दीदी एक बेस्ट एग्जांपल है, देखो शी इज हाँ इनोसेंटली सभी को बिल्डिंग। नमस्कार। हम लोग कैंप जी लगाने दीदी आए हैं। वेलकम। हाँ, कल मैंने कहा था, जैसे कि सर ने कहा था कि हृदय पे आप रख के धन्य धन्य करके कुछ बोलोगे तो आपका पूरा होगा। तो कल मैंने यही करा, पहले धन्यवाद धन्य करके मैंने कहा इन 2 डॉक्टर से मेरी आज बात हो जानी चाहिए और मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिलना चाहिए। तो मेरी कल दोनों ही डॉक्टर से बात भी हो गई और एक डॉक्टर ने ज्वाइनिंग भी कर ली। दीदी तो मुझे अमेजिंग अमेजिंग। अक्टूबर का पूरा कंक्लूजन करेंगे, नवंबर के लिए इस मीटिंग को एक लंबा करेंगे। और दीदी जीता जागता एग्जांपल है। मैं इतनी लॉजिकली चीजों को सोचा करती हूँ, मुझे लगता है स्क्रिप्ट कहाँ है, बात क्या करेंगे, क्या लेके गए, बट शी इज वर्किंग 100% इस थ्योरी के ऊपर काम करके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स ला रहे हैं। नहीं, ये सर का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने हमको जादू की तरह सिखाया कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि हम लोगों को, हम किताब पढ़ना अलग बात है, लेकिन कोई सिखाने वाला गुरु होना बहुत जरूरी है, कहते हैं ना। तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सर जिस हिसाब से सिखा रहे हैं और हम कर पा रहे हैं, तो ये उन्हीं की शिक्षा है कि हम लोग कर पा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कुछ और भी अट्रैक्ट कर लिया जो मैं 2 ही मिनट के अंदर रिवील करने वाली हूँ, है ना। शांति दीदी ने कुछ और भी अट्रैक्ट किया अपने लिए, है ना जो उनको अनएक्सपेक्टेडली मिलने वाला है। ये देखिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग सब तो सबको सिखा रहे हैं, हम लोग सभी सीख रहे हैं, बट जो एक ग्रैटिट्यूड है वो यही है। और ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज आपके सामने मैं रिवील करने वाली हूँ, वो चीज तिलक जी की तरफ से खुद आई है। पिछले पूरे महीने के अंदर सेशन बहुत अमेजिंग रहा, 15-20 दिन अभी और चलेगा, उसके बाद में हम नई किताब के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जिन भी लोगों को लगता है, ये आपकी खुद की चॉइस है, हमारा कोई सिलेक्शन कमिटी नहीं है, तो अनएक्सपेक्टेड बेहतरीन परिणाम ये है कि जो हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटोर हैं, जिनसे हम सीखते हैं, तिलक जी से पूरा रहस्य सबसे पहले शुरू के अंदर 10 साल पुरानी मीटिंग मुझे याद आती है। पहली मीटिंग के अंदर दिल्ली से बहुत सारे लोगों को हमने बुलाया था बिजनेस प्लान के लिए, और सीक्रेट चालू हो गई थी। अरे मैं और साकेत तो जाने के बाद में बिल्कुल ही हमें तो ऊपर से निकल गया, क्या हुआ यार, सारे प्रोस्पेक्ट्स खराब हो गए बिल्कुल, ये ना ये क्या बातें कर दी थी तिलक जी ने और ये कोई ऐसे होता है क्या। बहुत ही उस समय तो हमें मतलब मिक्स सी फीलिंग्स थी, हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, और लगा ये क्या चीजें बात कर रहे थे यार, ये ऐसे कैसे होगा। तो बहुत ही अमेजिंग जो है, लेकिन लगातार एसोसिएशन का परिणाम है कि जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हर पल आगे बढ़ रहे हैं। और जिन भी लोगों ने इसको रिलीजियसली फॉलो किया है 30 दिन के सेशन को, उनको लगता है कि उनकी प्रेजेंस थी पूरे टाइम, उन्होंने पूरे इसको ध्यान से अपनी शिद्दत के साथ में फॉलो किया, सर के साथ में इंटरेक्ट किया, सेशन में अटेंटिव रहे, और वो रियल में डिजर्व करते हैं जिन्हें खुद लगता है। तो सर उनके साथ में पर्सनल सेशन करने वाले हैं एक बिल्कुल छोटे ग्रुप के साथ में। यू विल बी गेटिंग एम्पल टाइम कि जो हमने अभ्यास किया, अभी हमारे को क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन हो जाता है टाइम की वजह से, लेकिन वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। कमिंग 2-3 डेज के अंदर बिल्कुल और बिल्कुल एक सेशन सर के साथ में आपको पर्सनलाइज्ड सेशन जो है वो हमारे गुरुजी से मिलने वाला है। तो जो लोग हैं वो अपना खुद ही हैंड रेज करें, क्योंकि यू आर दी बेस्ट जज। जिनको भी लगता है कि 1 अक्टूबर से लेकर के यस आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं नाम नोट कर रही हूँ, और डेट जो है वो तिलक सर खुद ही बताएंगे। और इसी के कंटिन्यूएशन में मैं चाह रही हूँ सर भी कुछ जरूर बात करें इस अप्रत्याशित बेहतरीन परिणाम के बारे में। जिन लोगों के हैंड रेज हुए हैं, जिन्होंने एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और जो जिनकी खुद की नजरों में ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी नजरों में क्या है ना। तो जिनको लगता है दे डिजर्व द बेस्ट, yes, let me also raise my hand so that not to skip this opportunity. Okay,
मैम बीच में वो एग्जाम की वजह से जो नेट बंद था तब मेरे 2 दिन छूट गए थे, बाकी सारे सेशन मैंने अटेंड किए हैं। कौन बोल रहे हैं? किसने बात की है? गौरी पारिक। ओके ओके, गौरी पारिक जी। ठीक है तिलक सर, ओवर टू यू, और विजुअलाइजेशन की और आप ही ले जाइए इस बारे में बात करके। इस मंथ तो थैंक यू पीएस। कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ, बस मैं कॉन्ग्रेचुलेट ही करना चाह रही हूँ गौरी पारिक जी को, सुमन मित्तल जी को, रेणु कन्वर दीदी को, नीता जी को, नेहा भाटी को, विश्वास कोठारी, अभिलाषा कोठारी को, और सुधा सिंह जी को, और पीयूष गोयल को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। Even I raised my hand, Piyush. Pushpa. पुष्पा दीदी तो मैंने हमारे भी। ये तो हमारी जो एकदम। पीयूष जी हाँ जी, मेरा है। सुनैना भाभी को, ठीक है, और मेरा भी था hand raise। आप hand raise करो ना, स्क्रीन पे जो मुझे नजर आ रहा है मैं तो वही बोल रही हूँ। हमने मैसेज में चैट में करके किया था। चलिए, तो आई विल नोट इट मैंने भी डाउन। किया। तिलक सर, हाँ, ओवर टू यू। कांग्रेचुलेशंस पुष्पा दीदी, कांग्रेचुलेशंस नमिता दीदी। मैंने भी किया। हाँ दीदी, राइट। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में अभी आज हम करीब करीब 30 दिन पूरे ही हो गए हैं इस सेशन को करते हुए, और किसी भी चीज के लिए एक लगातार उत्साह बनाए रखना अपना आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम किसी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराते हैं और उसको लीडर बनाने तक का जो प्रोसेस है ना, वो कम से कम नहीं तो 6 महीने तक हो सकता है, लेकिन हम कुछ ही दिनों में डिसाइड कर लेते हैं कि इसके साथ टाइम लगेगा। तो ऐसा, क्योंकि उस समय उसकी क्या परिस्थितियां चल रही है, उसकी सोच जब बिजनेस में आए तब कहाँ से आई थी, कैसी सोच है, उस सबको बदलकर उसको अपने आप को नए फ्रेम में देखने का, सोचने का, समझने का, सब चीजों के लिए चाहिए होता है। बट हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कुछ ही दिन, बहुत सारे लोगों ने कुछ ही दिनों में डिसाइड कर लिया होगा कि इस सेशन में क्या होने वाला है या इससे क्या मेरे को मिलने वाला है, एंड उन्होंने अकॉर्डिंगली अपना फैसला ले लिया। लेकिन ये अभी लास्ट में 28 आदमी अभी मौजूद, 28 पार्टिसिपेंट अभी मौजूद हैं, एंड शुरुआत जो थी मेरे ख्याल से 70 के आसपास लोगों से थी, तो आधे से भी कम लोग ऑटोमेटिकली छटनी हमारे प्रोग्राम में हो गए। अगर हम इसको बिजनेस में अप्लाई करें तो बिल्कुल ऐसा कैसा बिजनेस हमारे होता है। तो लगातार किसी चीज के ऊपर फोकस बना के रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। और ये जो ग्रुप अभी पीयूष जी ने क्रिएट किया है, उस ग्रुप में अपन जस्ट बैठेंगे और बातें करेंगे जो अभी तक हमने तक की जर्नी में देखा समझा है, लेकिन उससे भी बढ़कर हम उन लोगों से ज्यादा बात करना चाहेंगे जिन्होंने हर दिन या बहुत बार इस सेशन के बाद में अपनी कॉपी पेन उठाई है, चाहे दिन में कभी भी उठाई है, सोने से पहले से लेकर सेशन से के बाद से लेकर सोने से पहले दिन में कभी भी उन्होंने कुछ कॉपी पेन उठाई है, किताब दोबारा से उठाई है, और अगला चैप्टर पढ़ने के लिए उठाई है। वो नहीं बात है हो रही है, बात ये हो रही है कि आज जो हमने जाना समझा उसको प्रैक्टिकल हमने कहाँ तक अप्लाई कर पाए। तो उन लोगों से अपन जरूर बातचीत करेंगे कि उनका क्या फील रहा, उनको क्या टेंजिबल इंटेंजिबल फॉर्म में रिजल्ट मिले, और अब उनको क्या लगता है या कहाँ पर सेशन में हम चूक गए, कहाँ पर हम सेशन में अच्छा कर पाए, सारी की सारी बातें हम करेंगे। और 100% मैं उसको है ना मल्टीफोल्ड जो बनाना चाहूंगा उस प्रोग्राम को, और हर दिशा से मैं उसके अंदर एक्टिवेशन चाहूंगा। मेरा कम से कम बोलने का उसके अंदर रहेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा सुनना पसंद करूंगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इसके अंदर। और आज के बाद भी आप अगर कॉपी पेन उठाते हैं तो निश्चित रूप से जो ये सेशन क्रिएट करने जा रहे हैं हम, उसके अंदर आपका रोल होगा और बहुत अच्छा रोल आपका होगा। तो विजुअलाइजेशन के लिए जो भी आगे आना चाह रहे हैं लीडर, बल्कि अब अपन लीडर नहीं मैजिशियन शब्द यूज करना शुरू कर दें, तो जो भी मैजिशियन आज का विजुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं वो आगे आए और प्लीज विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशंस का पार्ट प्रेयर साथ में। थैंक यू। हिंदी में करो। वेलकम। हेलो। हाँ जी, वेलकम। सब जने अपनी आंखें बंद करें और उस परम पिता परमात्मा को याद करें। Thank you, God. I am a powerful soul, peaceful soul, and divine soul.
थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, परम पिता परमात्मा हर वक्त मेरे साथ है, मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए, प्यारे रिश्तों के लिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मैं रोज डीटीएम करती हूँ, प्लान दिखाती हूँ और इस तरह अपनी नेटवर्क को आगे बढ़ा रही हूँ। रुको 2 मिनट। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोज 100% प्रोडक्ट यूजर है, बहुत ही आसानी से हर रोज 500 पीवी प्लस का पर्सनल रिटेल करते हैं। थैंक यू गॉड, हमारे मेंटोर्स बहुत ही अच्छे हैं, हम सब मेंटोर्स के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं, रोज बुक्स पढ़ते हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और इस तरह हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बेयॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम के सभी सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू एवरीवन। एक बार मैं फिर से कहूंगी, ऑल्दो मैंने नाम लिख लिए हैं, लेकिन 3-4 क्राइटेरिया पे आप अपने आप को फिर से जरूर से जो है वो आकलन करना जरूरी है। सेल्फ इवैल्यूएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पैरामीटर्स हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपने एटलीस्ट पहली चीज 95% अपनी प्रेजेंस शो की है, फिजिकल प्रेजेंस। यदि उतनी फिजिकल प्रेजेंस नहीं शो कर पाए तो हम ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए इससे। और ये मौके ऐसा नहीं है बार बार आएंगे, है ना। तो ऐसे एकदम बचपना छोड़ के एकदम चयन अपना बिल्कुल सही होना चाहिए कि यस आई डू डिजर्व। हमारा विश्वास एकदम जो है वो सही आधार होना चाहिए उसका। तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एकदम फ्रीडम छोड़ दी सोचो, लेकिन फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला क्राइटेरिया कि आपने एकदम फिजिकल प्रेजेंस शो की। सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं, यू आर वेरी वेरी अटेंटिव एंड इंटरैक्टिव। इस सेशन के अंदर आप ध्यान से सुन भी रहे थे और आप केवल एक मौन मूक केवल श्रोता नहीं थे, आपने बातचीत की, आपने इस सेशन को प्रभावी बनाने के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, आप बातचीत करते थे। तिलक जी भी, टीचर्स भी बहुत मोटिवेट होते हैं जब स्टूडेंट्स जब बात करते हैं उनसे, है ना। मैं तो हमेशा एज अ टीचर ये बात बहुत फील करती हूँ। तो आप याद करिए कि कितनी बार आपका इंटरेक्शन था, आपका पार्टिसिपेशन था, आपकी शेयरिंग थी। और उसके बाद में जो तिलक जी ने कहा सबसे महत्वपूर्ण, कितनी बार हम कॉपी किताब लेके बैठे हैं, हमने अभ्यास किया है, मनन किया है, चिंतन किया है। और इन तीनों पैरामीटर्स पे आप खरा पाते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और आप जादू का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर जरूर से लिख के देखिए, दे दीजिए कि यस आई एम एलिजिबल फॉर दिस प्रिविलेज। मैं जो है इस सेशन के लिए डेफिनेटली जो है वो एलिजिबल हूँ, डिजर्व करती हूँ। और वापस से अपना नाम भेजिए और सर 2-3 दिन के अंदर अंदर हमें डेट्स देंगे, हम लोग मिलेंगे। विश यू ऑल गो डायमंड। खूब जितने भी गोल्स जो लिए थे इस मंथ के लिए, सारे गोल्स को पूरा करें। संडे को बहुत प्रोडक्टिव बनाएं, मजेदार बनाएं। बात और वो डायमंड सर कुछ कह रहे हैं, तिलक सर कुछ कह रहे हैं, जस्ट वेट फॉर। थोड़ा सा हम और ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं कि जिन अभी हम 28 दिन का कोर्स पूरा करने के बाद ही उस सेशन को करेंगे। एंड जो भी लोग मान लो अभी इन तीनों क्राइटेरिया में नहीं खरे उतर पा रहे हैं,
इसमें से एक क्राइटेरिया हम और ऐड करना चाहेंगे, अगर सही समझे तो, कि जो भी लोग अभी तक नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से लेके हमारा 28वां चैप्टर पूरा होने तक इस किताब को शुरू से लेके आखिर तक रीड कर ले और उसके अंदर जो भी प्रैक्टिसेस बताई हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश कर ले, तो वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाए। Thank you for extending this period. Thank you. Go Diamond. Go Diamond, everyone. Have a wonderful day. Thank you so much. Happy Thank closing. you. Thank you. Bye bye. Happy Thank Sunday. you, go Diamond. Diamond, everyone.